500 साल पहले अचानक से एक डीमन क्लोवर किंगडम पर अटैक करता है। ये डीमन इतना ज्यादा भयानक होता है कि इसको कोई भी मैजिक नाइट रोक नहीं पाता। हर जगह अंधेरा छा जाता है और सभी मैजिक नाइट्स ने हार मान ली होती है और अवाम को भी यही लगता है कि यही उनका अंत है। और फिर ये डीमन एक फाइनल अटैक करके क्लोवर किंगडम को बर्बाद करने वाला होता है। लेकिन जंग के इस मैदान में एक हीरो ऐसा भी था जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लड़ रहा था। लेमियल सिल्वामिलियन। इस बंदे ने ठान ली थी कि ये क्लोवर किंगडम को बचा के रहेगा, चाहे इसमें इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। I won't let you become a murderer. और आखिरकार लेमियल ने कुछ ऐसा करके भी दिखा दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इसके बाद लेमियल सिल्वामिलियन को टाइटल मिला विज़र्ड किंग का, जिसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन भी होता है। ये कहानी हम पिछले 500 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर इस पे गौर किया जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सेंस नहीं बनाती हैं। जैसे कि आखिर वो डीमन कौन था और उसने क्लोवर किंगडम पर अटैक ही क्यों किया? क्या सच में ये सब एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी चाल थी? हेलो भाई लोग, मेरा नाम है फ्लैश और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आज हम फर्स्ट विज़र्ड किंग की लाइव स्टोरी और उनकी पावर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने पूरी एल्फ क्लैन को जान से क्यों मार दिया और क्या सच में वो एक अच्छे इंसान थे या फिर अभी तक जो हम सुनते आ रहे हैं वो सब झूठ है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले, जब क्लोवर किंगडम में प्रिंस लेमियल सिल्वामिलियन का जन्म होता है। लेमियल बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल होने के बावजूद भी बहुत नरम दिल इंसान थे। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ हर कोई एक बराबर हो और शांति से रहे। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लेमियल ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए ताकि वो मैजिक टूल्स बना सके और उन लोगों की हेल्प कर सके जिनके पास कम या फिर बिल्कुल मैजिक नहीं था। इसी बीच उनकी मुलाकात एक लड़की से भी हुई जो थी तो नोबल मगर सील मैजिक यूज करती थी, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को सील या फिर अनसील कर सकती थी। लेकिन ये मैजिक ज्यादा यूजफुल नहीं था, इसलिए इसको लेमियल के पास काम करना पड़ा। हालांकि लेमियल ने इस लड़की की मैजिक की तारीफ की और उसकी मदद से मैजिक टूल्स बनाए, जैसे कि मैजिक स्टोन और लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड एल्डोसिया। ये तलवार कितनी ज्यादा पावरफुल है तो तुमने स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग मूवी में देखा ही होगा, जब कॉमरेड ने इसकी मदद से पिछले विज़र्ड किंग को जिंदा किया था। अगर नहीं देखा तो कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जहाँ मैं सभी विज़र्ड किंग की लाइव स्टोरी और पावर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेमियल अपने सपने को पूरा करने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी तकदीर बदल दी। लेमियल की बहन तेतिया ने विंड मैजिक यूज करते समय खुद को एक मैजिकल टोर्नेडो में फंसा लिया। वो मरने ही वाली थी लेकिन तभी उसको एक एल्फ ने बचा लिया। अब जिन लोगों को एल्फ के बारे में नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं कि एल्फ ब्लैक क्लोवर की एक क्लैन थी जो कि ब्लेस थी माना से। उनके पास बेइंतहा माना था और लेमियल के ऊपर इल्जाम है उस क्लैन को जान से मारने का। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस बंदे का नाम था लीच। ये एल्फ का लीडर था और इसके पास भी एक 4 लीफ ग्रोमर थी लेमियल के जैसे। ये लोग काफी सिमिलर थे एक दूसरे से, इसलिए जल्द ही अच्छे दोस्त भी बन गए। इसका एक रीजन ये भी था कि ये तीनों ही चाहते थे कि एल्फ और इंसान एक साथ मिलकर रहें बिना किसी लड़ाई के। इसी बीच लीच और तातिया को एक दूसरे से प्यार हो गया, उन लोगों ने शादी भी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे जिसके बारे में लीच को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जल्दी तेतिया प्रेग्नेंट हो गई और सभी एल्फ में खुशी का माहौल था और इसलिए उन्होंने एक सेरेमनी रखी लीच और तातिया के बच्चे को वेलकम करने के लिए। हालांकि लेमियल यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम करना था। सभी एल्फ जश्न मना रहे थे लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ इंसानों ने मिलकर सभी एल्फ पे अटैक कर दिया, जिसके वजह से सभी एल्फ मर गए। बहुत बुरा हुआ, मैं इनके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन किसी तरीके से लीच बच गया और उसकी आंखों के सामने उसकी मरी हुई बीवी थी और उसके पेट में उसका बच्चा था। ये देख के लीच को लगा कि सब के पीछे लेमियल का हाथ है, जिसके वजह से लीच के अंदर बहुत ज्यादा नफरत और अंधकार बढ़ गया और उसकी 4 लीफ ग्रोमर एक 5 लीफ ग्रोमर में बदल गई। लेकिन तभी वहाँ लेमियल आए जिनको देख के लीच समझ गए कि सब में उनका हाथ नहीं था और हमें एक बहुत बड़ा राज पता चला। तो एक जोग्रेट नामक डेविल ने क्लोवर किंगडम के मिनिस्टर की बॉडी पे कर लिया था कंट्रोल और उसकी मदद से उसने सभी रॉयल्स को भड़काया एल्फ को मारने के लिए, जिसकी वजह से सभी रॉयल्स ने एल्फ को मार दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि जोग्रेट ने ऐसा क्यों किया तो तुम ये वाली वीडियो जरूर देखो क्योंकि इसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि जोग्रेट को लीच की बॉडी पे कंट्रोल करना है रियल वर्ल्ड में आने के लिए और उसके लिए उसको लीच की बॉडी के अंदर नफरत और अंधकार भरना पड़ेगा, जो कि उसने कर दिया है। इसके बाद जोग्रेट भी यहाँ आ जाता है और वो लीच की बॉडी पे कंट्रोल करने ही वाला होता है कि लीच तभी अपने ऊपर एक
एक फॉरबिडन स्पेल यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो डीमन बनने वाला होता है। इसके वजह से ज़ोग्रेड उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। डीमन बनने से पहले वो लेमियल से एक आखिरी बार बात करता है और बोलता है, प्लीज सब्सक्राइब टू एनिमे गैलेक्सी। लीच ने बोल ही दिया तो प्लीज सब्सक्राइब। इसके बाद लीच एक डीमन बन गया और उन्होंने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया और हमें लीच वर्सेस लेमियल की एक फाइट देखने को मिली। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी लेमियल की पावर्स के बारे में बता देता हूँ। तो लेमियल यूज करता है लाइट मैजिक, जिसकी मदद से वो लाइट को क्रिएट और कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में उनके पास एक 4 लीफ ग्रोमर भी थी और वो एक एल्फ के बराबर माना भी रखते थे। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो डीमन लीच को हरा नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने मैजिक टूल से भी लीच को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और लीच उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और लेमियल से कहा, यही मौका है, मुझे मार दो। लेमियल ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी लाइट स्वॉर्ड बनाई और उसके जरिए डीमन को बांध दिया और फिर एक बहुत बड़ी लाइट स्वॉर्ड सीधा उस डीमन के अंदर घुसा दी, जिसकी वजह से वो डीमन और उसके साथ साथ लीच भी मर गया। लेकिन तभी वहाँ वो डीमन ज़ोग्रेड आया, जो लीच की ग्रोमर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेक्रे ने उसको सील मैजिक की मदद से सील कर दिया। पर सील होने से पहले ही उस डीमन ने सेक्रे से मैजिक स्टोन छीन ली और रिकार्नेशन स्पेल यूज कर दिया एल्फ्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक एल्फ जिसका नाम पेट्रिन था वो रिकार्नेशन हो गया फ्यूचर में 500 साल के बाद। अगर तुम उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। इसके बाद यहाँ लेमियल आए, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और मरने ही वाले थे, पर सेक्रे ने उनको एक मूर्ति के रूप में सील कर दिया ताकि फ्यूचर में जब ज़ोग्रेड फिर से आए तो लेमियल उसको रोक सके। लेकिन सेक्रे ने एक फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था लेमियल को सील करने के लिए, जिसका साइड इफेक्ट की वजह से सेक्रे एक चिड़िया में बदल गई। और हाँ, ये वही चिड़िया जो आस्था के साथ रहती है और हम इसको नेरो के नाम से जानते हैं। इसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही होगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि लीच की 5 लीफ ग्रोमर आस्था यूज कर रहा है, और ना ही तुम्हें ये पता होगा कि उस ग्रोमर के अंदर कौन सा डेविल है। नहीं पता ना, तो इस वीडियो को देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा।